एक ऐसा बिजनेस है जिसमें yes, have a look. Good morning, everyone. In our last class, we have discussed about the meaning and types of partners. Today, we are going to start on very new topic, that is formation of partnership firm. We will start how partnership firms get started. हमने पढ़ा है ना that partnership is an agreement between two or more persons who join to start a business and share the profits and losses of business. तो हमें पहले ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये बिजनेस शुरू होता है. मैंने और आपने मिलकर सोच लिया तो खाली सोचने से ही शुरू हो जाएगा या सोचने के अलावा हमें और भी कुछ करना पड़ेगा? ये सारा हम अभी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. गजल वांट टू आस्क समथिंग. यस गजल, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. नो मैम, वो पहले का ही हो गया था. ओके बेटा, ओके. यस, सो हैव अ लुक एवरीवन. फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जो बच्चे आज ही क्लास में आए हैं, बेटा पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके एक साथ बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं. ठीक है, जॉइंटली बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं. अभी हमें ये पढ़ना है कि जॉइंटली कैसे बिजनेस किया जाएगा और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है. सो हैव अ लुक. A partnership firm is formed when two or more persons enter into an agreement to form a partnership firm. कब शुरू हो जाएगा ये बिजनेस? जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया. हमने आपस में मिलके एग्रीमेंट कर लिया that we want to start a business. आगे देखिए. This agreement can be oral or written. हम वर्ड्स में भी बात कर सकते हैं, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन गो फॉर अ रिटन एग्रीमेंट. जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए रिटन एग्रीमेंट हो ये प्रेफर किया जाता है. एग्रीमेंट यानी हमने मिलके बात कर ली कि हम ऐसा ये बिजनेस करेंगे, इतना अमाउंट मैं लेके आऊंगी, इतना आप लेके आओगे, ये काम मैं कर लूंगी, ये काम आपको करना है. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. To avoid disputes in future, it is always advisable to have a written agreement. फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि आपको एग्रीमेंट कैसा कर लेना चाहिए, रिटन में कर लेना चाहिए. जैसे मजाक में काफी बार हम कहते हैं ना, लिख के दे दो भैया कि ऐसा ऐसा करोगे, रिटन में दे दो. आप रिटन में क्यों दे दो? सो दैट वी हैव अ प्रूफ कि हाँ ऐसा हुआ है. स्क्रीनशॉट हम लेके रखते हैं ना प्रूफ के लिए, वही सेम चीज. आगे देखिए. After signing the agreement, the partnership firms comes into existence. Agreement sign हो गया. For example, मैंने और युगांश ने प्लान किया that we are going to start a business. हम दोनों ने ओरली कुछ चीजें डिस्कस की और फिर उसको रिटर्न में साइन कर लिया. अब जैसे ही हम दोनों ने साइन किया, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. आगे. It is not compulsory to get the firm registered, but partners of a firm prefer to get the firm registered because a registered firm gets some benefits which unregistered firm do not get. ये कह रहे हैं ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाएं. चलिए मुझे जल्दी से एक्ट का नाम बता दीजिए. कौन सा एक्ट होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहोगे तो पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट बाइंडिंग होता है? बी क्विक, रेज योर हैंड्स वेरी क्विकली. पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है? क्या ईयर का नाम है पार्टनरशिप एक्ट वाले ईयर का? इज इट 1932? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? तो देखिए क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी तो नहीं है, पर फिर भी पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि वो रजिस्टर करवा लें, क्योंकि काफी बार एक अनरजिस्टर्ड फर्म को बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो एक रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं. तो वो सारे बेनिफिट्स लेने के लिए ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लीजिए. अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखिए बहुत सिंपल. हम दोनों ने आपस में जो एग्रीमेंट साइन किया, हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने उस एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की है जिसपे हम ये बिजनेस करेंगे, इसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए जो आप फॉलो करने वाले हो अपने बिजनेस में, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ये एक स्टैम्प्ड पेपर होता है जिसपे सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होती है. इसके अंदर ये भी लिखा हुआ होता है किसके पास क्या पावर है और किसकी क्या ड्यूटी है, फर्म के पास क्या पावर है और फर्म कैसा बिजनेस करने वाली है. किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो यू कैन आस्क. पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है? When two or more persons enter into an agreement. Agreement कैसा हो सकता है? Oral as well as written.
फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए आपको क्या कहा जाता है कि आप कैसा एग्रीमेंट साइन कीजिए, रिटर्न एग्रीमेंट। फिर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट पार्टनर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म को कुछ बेनिफिट्स मिला करते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीड क्या है? डीड इज एन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं डीड में क्या क्या आता है। डीड की कॉमन चीजें, नंबर 1, 2 और 3 हु विल एक्सप्लेन? रेज योर हैंड। फिर नंबर 4, 5 और 6, नेक्स्ट वन। 1, 2, 3 कौन समझा रहा है क्लास में से? पॉइंट 1, 2 और 3 क्या बता रहे हैं? डीड में क्या क्या होगा? आज क्या बात है, स्टूडेंट्स की तरफ से हैंड्स रेज नहीं हो रहे हैं? रेज योर हैंड्स बेटा, सिंपल सी बात पूछिए आपसे। फर्स्ट, सेकंड और पॉइंट, थर्ड पॉइंट पार्टनरशिप डीड का आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? यस कीर्ति, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम फर्स्ट है नेम ऑफ द फिल्म, मतलब बिजनेस का जो नेम होगा वो, और सेकंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। एड्रेस होना चाहिए पार्टनर का और नेम होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, किस टाइप का अपन बिजनेस कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी इजी, ये आप सब आंसर दे सकते थे बट हैंड केवल एक ही स्टूडेंट ने रेज किया। ओके गजल, नेक्स्ट वन। यस गजल, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब है ना, प्लेस कौन सी होएगी, और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कैपिटल जो भी हो रहा है वो है ना हर एक पार्टनर के से है ना कंट्रीब्यूट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब, चलिए वेरी गुड, नाइस ट्राई। प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे? देखिए मैं फर्स्ट टू 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये टॉपिक आपको बता रहा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आएगी। नंबर 1, डीड में सबसे पहली इंफॉर्मेशन आएगी आपकी फर्म का क्या नाम है। जैसे राम एंड श्याम कॉर्पोरेट, तो हमें बताना है, ठीक है। फिर वैसे तो जितनी भी फर्म्स हैं उसके आगे हम कुछ अलग इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के नाम और पार्टनर्स के एड्रेसेस। पार्टनर्स के नाम भी लिखने हैं आपको और पार्टनर्स के एड्रेस भी आएंगे फर्म के डीड में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, फर्म किस तरीके का बिजनेस करेगी ये भी डीड में आएगा। एड्रेस यानी हमारे ऑफिस का एड्रेस, सिंपल सी चीज। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सपोज मेरे बिजनेस में 50% ओनरशिप मेरी है, 40% आपकी है और 10% किसी और पार्टनर की है, तो ये रेशियो भी हम डीड में ही डिसाइड कर लेंगे कि किस रेशियो में हम अपना प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। फर्म के आगे हम लगाते हैं मेसर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेसर्स रोहन एंड सोहन, तो इसका मतलब है फर्म है ये किसकी, रोहन और सोहन की। ये मेसर्स आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे। आगे बढ़े फिर देखिए जरा 7th point, the rights and duties of the partners for the management of business। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैनेज करने के लिए किस पार्टनर के पास क्या राइट होगा और किसकी क्या ड्यूटी होगी, यानी मुझे एज अ पार्टनर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मेरे पास राइट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हमारा अकाउंट्स को मेंटेन करने का क्या वे है, क्या मोड है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अच्छा एक पॉइंट रह गया हमारा, 5th पॉइंट रह गया था, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अलग अलग पार्टनर्स ने फर्म में कितना पैसा लगाया ये हम पहले से ही रिटर्न में ले लेते हैं, ताकि बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं झूठ ही कह दूं मैंने तो इतना पैसा दिया था। नहीं, हम पहले ही रिटर्न में लिख लेंगे कि कितना पैसा कौन लेके आ रहा है, ठीक है। 9th देखिए, जब भी कोई अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
आपने प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू कर दिया होगा। थ्योरी में किस किसने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? रेज योर हैंड्स। सब कुछ रिलेटेड है, बिल्कुल। देखिए हैंड्स रेज हो गए हैं, वेरी गुड। कैन एनीवन टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? करण अरोरा, कैन यू टेल मी? बच्चा यू आर नॉट ऑडिबल। करण गुप्ता, विल यू टेल मी? यस मैम। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है मैम, हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उस पे हम इंटरेस्ट ले सकते हैं मैम। बिल्कुल, हम जो कैपिटल बिजनेस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे हम कुछ रिटर्न ले सकते हैं, उस रिटर्न को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें ये भी हमने डीड में ही डिसाइड कर लेना है कि जो इंटरेस्ट हम देंगे उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा बदले में। नेक्स्ट, the rate of interest to be paid by the partners on the amount withdrawn by them। चलिए ये लॉटरी विनिंग क्वेश्चन है। कौन बच्चा बता सकता है अगर ओनर फर्म में से कुछ पैसा निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स की लैंग्वेज में, कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? यस, मनस्व विल टेल अस। यस मनस्व। मैम ड्राइंग्स। बिल्कुल, वेरी गुड, ड्राइंग्स। बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग। तो ड्राइंग्स पे फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स। अगर उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे करेंगे ये भी हम पहले से डीड में लिख के रखेंगे ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, बिजनेस में काम कर रहा है, सपोज बिजनेस के अकाउंट्स मैंने ही बना दिए तो मैं फ्री में नहीं बनाऊंगी, बदले में सैलरी लूंगी। तो कितनी सैलरी पार्टनर को मिलने वाली है? प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो कैसे होगा, या फर्म बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, बंद करते टाइम किसको कितना पैसा देंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। एंड whether interest is payable on the loan provided by partners etc। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो क्या उस पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा क्या, अगर पे किया जाएगा तो किस रेट से एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारी चीजें। तो अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा दैट देयर आर 14 पॉइंट्स, हमें कितने याद करने हैं? वी हैव टू लर्न एटलीस्ट 6 पॉइंट्स, 6 to 8 पॉइंट्स मिनिमम है, मैक्सिमम है। आप इतने याद कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। क्या क्या याद कर सकते हो? देखिए, नेम ऑफ द फर्म, name and addresses of the partners, address of business, the type of business firm will carry on, capital contributed, profit sharing ratio or interest on capital and the rate of interest on drawing। easy से point है, the rate of interest on capital, the rate of interest on drawing, firm का नाम, partners का नाम, firm का address, partners का address, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लड़ाई झगड़े सॉल्व करने का तरीका। तो आसान से पॉइंट से आराम से लर्न हो जाएगी। Anyone, any confusion? जिस बच्चे ने आज ही क्लास अटेंड की है बेटा, अगर आपको 50% भी समझ में आया है कि हाँ हमें समझ में आया है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और नो है यानी नहीं समझ में आया है। ओके, आई कैन सी, आ रहा है समझ में। मिहिर बेटा, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर यू ऑल्सो, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। हार्दिक गुप्ता की भी आज ही क्लास है, समझ आ रहा है, गुड। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डीड पढ़ लिया, एक टॉपिक। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपल्सरी या ऑप्शनल? ऑप्शनल होता है भाई, कंपल्सरी तो बिल्कुल नहीं होता। तो अगर कोई चीज आपके लिए ऑप्शनल है फिर आप वो काम क्यों करते हो? मम्मी कह देती है ना कोई चीज कि मैं तो चाहती हूँ ऐसे करो, बाकी तेरी मर्जी। अब हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो मम्मी चाहती है, क्योंकि तेरी मर्जी वाला हम फॉलो करेंगे तो हमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। तो सरकार ने भी यही कहा है कि हम तो चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, बाकी आपकी इच्छा, आपके जचे तो करवाओ, आपको अगर सुटेबल लगी तो करवाओ। बट वो आपकी इच्छा पे अगर आप चलते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं मेरी मर्जी का काम करूंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे मम्मी से डांट भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Legally, it is not compulsory for a firm to get itself registered, but then also partners prefer to get the firm registered। कंपल्सरी तो नहीं है, फिर भी हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं। क्यों रजिस्टर करवाना चाहते हैं? उसके कुछ रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस है?
बिकॉज रीजन क्या है कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ये देखते हैं। नंबर 1, partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm. Suppose हम 4 जनों की कोई भी, कौन कौन बनना चाहेगा मेरे बिजनेस में पार्टनर? फर्स्ट 4 हैंड जो रेज होंगे उन्हीं को बनाएंगे। जल्दी से बता दीजिए किस किस को लेके मैं पार्टनरशिप बनाऊं। ओके, 5 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। कीर्ति, युगांश, हार्दिक, करण, जानवी और हिमांशु। बस अब टाइम अप हो गया है। इतने बच्चों के साथ मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, ठीक है। हम सबकी एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हो गई है। अब हम सब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कर रहे थे। हम सब में से सबसे ज्यादा लॉयल जो है वो कीर्ति थी। हम सभी लॉयल है, बट हम मानते हैं कि कीर्ति जो है उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि किसी के साथ भी कुछ भी बुरा किया जाए। किसी वर्कर को भी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा डांट देते हैं काम नहीं करने पे, तो वो भी कीर्ति को पसंद नहीं आता, ठीक है। अब चलिए, हुआ क्या, हम लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाया। हम सब काम कर रहे थे। एथिक्स यही कहते हैं कि वर्कर से बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए, बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिए, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट असेट है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे एक वर्कर ने मेरी मशीनरी वर्क करते करते उससे डैमेज हो गई, मैंने रिपेयर करवा दी। सेम वर्कर ने 1 महीने बाद वापस, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको ट्रेनिंग दी कि आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, बट अगेन आफ्टर अ मंथ वर्कर ने सेम चीज रिपीट कर दी। ऐसे में मैंने वर्कर को थोड़ा ज्यादा ही डांट दिया, और ज्यादा डांटने की वजह से सपोज वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई भी मेंटल इश्यू हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, मिनी हार्ट अटैक आ गया उसको, ऐसे में ये तो गलत है, अनएथिकल है। आई वॉज रॉन्ग। अगर मैंने उस वर्कर को डांटा, अगर मेरी वजह से उसको कुछ हुआ, तो मैं गलत हूँ उसको डांटते टाइम, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैंने वर्कर को मार दिया, हाथ से थप्पड़ लगा दिया खींच के, तो ये गलत है। ऐसे में कीर्ति को बहुत बुरा लगा और वो चाहती है कि वो केस करवा दे हमारी फर्म के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलके, मेरे साथ बाकी के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, युगांश और ये सब इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो कीर्ति केस नहीं करवा पाएगी फर्म के अगेंस्ट। यानी एक अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई पार्टनर अगर फर्म से नाराज हो जाता है और वो फर्म के अगेंस्ट केस करवाना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म की कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लीगली कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आप केस भी फाइल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। A partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm. एक unregistered firm के पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। Number 2, partner of an unregistered firm cannot file a case against any other partner of the unregistered firm. Suppose आप कीर्ति को सिर्फ मेरे अगेंस्ट केस करवाना है, वो भी पॉसिबल नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ भी हुआ ना, अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। नंबर 3, अब इस बार क्या हुआ, इस बार हम सब बिजनेस कर रहे थे, हमारी फर्म के लिए कुछ अच्छा था, कोई डील साइन करनी थी, लेकिन कोई एक पार्टनर क्या करता है, मैं मेरा ही नाम लेती हूँ, किसी बच्चे को गलत कर देंगे तो फिर नाराज हो जाएगा बच्चा, है ना। करण गुप्ता को ले लेंगे तो करण कहेगा मैडम मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। चलिए, अब पायल ने क्या किया, एक डील साइन करी जो मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए थी और फर्म के लिए लॉस क्रिएट करने वाली थी। यानी मैंने अपने पर्सनल गेन के लिए डील साइन की जो फर्म को लॉस में लेके आ जाएगी, फर्म की गुडविल खराब कर देगी। ऐसे में आप अपनी फर्म के नाम से, बाकी सारे पार्टनर्स जो है मेरे अलावा, आप अपनी फर्म के नाम से अगर मेरे अगेंस्ट केस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। मैंने पहले आपको 4th पॉइंट समझा दिया है। An unregistered firm cannot file a case against any of the partner. कोई पार्टनर अगर गलत काम करता है तो कोई अनरजिस्टर्ड फर्म उस पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती, और किसी आउटसाइडर ने आपके साथ चीटिंग कर ली है तो आप उसके अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकते। बेसिकली आप लॉ के पास नहीं जा सकते फॉर सेफ्टी। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। लीगल प्रोटेक्शन आपको तभी मिलेगा व्हेन यू हैव गेट योर फर्म रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, else you will not get any right in the Indian legal law for your protection. Is it okay to everyone? ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा जाता है
अगर आप एक फर्म के पार्टनर होंगे तो विल यू प्रेफर रजिस्ट्रेशन और नॉट? अब पूछा तो विल यू है, पर आंसर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना चाहते, वो तो ये सुनना चाहते हैं कि हाँ हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे। क्यों करवाना चाहेंगे? बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स एंड नॉन रजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल द केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टी। इज इट ओके टू एवरीवन? किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। Anyone? No doubts? Well and good. So this is the question of 4 marks we have completed. Okay, Karan, Arora want to ask something. Yes, Karan, you can unmute and speak. Hello. Hello. Yes, beta, you are audible. मैम ये बुक कौन सी लग रही है? आर के सिंगला की लग रही है क्या बिजनेस की? Beta, we are preferring Poonam Gandhi of VK Publications. ये बुक नहीं चलेगी क्या? Okay? Poonam Gandhi. ये बुक नहीं चलेगी? क्या कह रहे हो बेटा आप? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास। आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर सकते हैं बेटा, आई विल बी क्लियरिंग आउट योर डाउट्स। ओके, आगे देखिए। अब हमने ये पढ़ लिया कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है रजिस्ट्री करवाना। तो अब कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी? तो देखिए प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं ये? द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये कह रहे हैं अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सपोज हमने जब बिजनेस शुरू किया तो मुझे लगा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर हमारे साथ एक चीटिंग हो गई और हम केस कर ही नहीं पाए, तो हमें लगा नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन तो करवा लेना चाहिए, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन तो हम लीगल प्रोटेक्शन ले ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में हम बाद में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 साल बाद भी हमें लग रहा है ना कि अब बिजनेस को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, तो तब भी करवा सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि फॉर्मेशन के टाइम ही करवाना है। इज इट ओके टू एवरीवन? रजिस्ट्रेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, the firm can be registered anytime, that is at the time of formation or later on whenever partners desire to get it registered. To get the firm registered, partners have to apply to the registrar in a prescribed form along with the registration fees. एक prescribed way है, आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है और कुछ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखिए, फर्म के नेम का एक प्रूफ, फर्म का प्लेस जो है उसका एड्रेस का प्रूफ, और कहीं भी फर्म अगर बिजनेस कर रही है, कोई ब्रांचेस है तो उसके बारे में, कब कब पार्टनर्स फर्म में एडमिट हुए थे उसका प्रूफ, परमानेंट एड्रेसेस और नेम सभी पार्टनर्स के, और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने फर्म सेटअप की है। आपकी फर्म पर्टिकुलर पीरियड पार्टनरशिप है या फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है या वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए पार्टनरशिप एट विल है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। यस करण, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम मेरे को मैम क्वेश्चन था कि मैम अगर हम साइन करते हैं, मेरे पार्टनर और हम साइन करते हैं कि हम 5 साल तक ये बिजनेस चलाएंगे और 5 इयर्स का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और हमें लगता है कि हमें इसको फर्दर कंटिन्यू करना है, ऐसे सिचुएशन में हम इसको डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकेंगे, बस हमें अपनी डीड को वापस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे देखिए। अब ये एप्लीकेशन सभी पार्टनर्स साइन करेंगे, रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन को भी चेक करेगा, इंफॉर्मेशन को भी चेक करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड होगा ऑथेंटिसिटी से कि हाँ सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है, कुछ भी फेक नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा पार्टनर्स को। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये प्रूफ होगा कि ये फर्म रजिस्टर्ड है और इस फर्म को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद ऊपर वाली किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस किए तो ये आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इट मींस न्यू पार्टनर अगर हमारी फर्म में आ गया तो हमें रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी है। एड्रेस हमने फर्म का ऑफिस चेंज कर दिया तो भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी।
कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हैं तो भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी कंपल्सरी हो जाएगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो। इज इट ओके टू एवरीवन? हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया, पार्टनरशिप टॉपिक कंप्लीट है आपका, पार्टनरशिप तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड ये जो केस स्टडी दी हुई है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज आपको जो लिंक फॉरवर्ड किया जाए, टेस्ट देना कंपल्सरी रहेगा, मेक श्योर आप सभी को टेस्ट देना है। मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे एवरीवन।